हेलो, वेलकम टू प्रोफेसर जैनजी। दोस्तों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के मेरे बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल लाइट के। ठीक है ना मेरे भाई? इसमें से भी मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो भैया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ मैं। तुम सब गलती ही न्यूमेरिकल्स में करते हो, बाकी थियोरेटिकल सब कर लोगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना मेरे बच्चे, ये पिछले साल से जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल वैसे ही मैंने न्यूमेरिकल इसके अंदर डाले हैं मेरे बच्चे। देखो, इसके अंदर हम करेंगे कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के ऊपर, और पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे बच्चे, आपसे न्यूमेरिकल जब सोल्व होंगे ना तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहले हम करते हैं बेटा फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात याद रखना, एफ एल हमेशा। एक बात बताओ, गुफा में जाना, भाई अंधेरी गुफा में जाने के लिए मम्मा कभी नहीं जाने देगी ना, तो भैया नेगेटिव। कनकेव गुफा में नहीं जाना, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी वहां पे? नेगेटिव होगी। याद रखना। अब ये कौन सा है मेरे भाई? कन्वेक्स है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कितनी आई है? +50 सेंटीमीटर। याद रखो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? याद रखना, अगर मैं फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। 2 इंटू में 50 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे बच्चे मेरे पास? जल्दी जल्दी बताइए आप। आ गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर। मतलब मेरे बच्चे याद रखना, फोकल लेंथ का दुगना करने से क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा मेरे बच्चे? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिरर क्या है? कन्वेक्स। हमें कहीं गुफा में नहीं जाना, इसलिए मम्मी खुश है, इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ एन कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 25 सेंटीमीटर। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर कनकेव, अब जाएंगे हम गुफा में, और कौन सी गुफा में? कनकेव मिरर वाली। तो भैया इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 25 दे रखी है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी मेरे पास फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ को मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो मेरे बच्चे इसकी जगह मैं पुट करूंगा 25 सेंटीमीटर बाई 2 इज इक्वल्स टू में 12.5। ठीक है। अब है कनकेव, तो भैया -12.5, बस यही याद रखना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना, तुम्हारे को कैसे लेवल बढ़ेगा तुम्हारा तुम्हारा, वैसे वैसे जो जो फॉर्मूले आएंगे मेरे भाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा विद शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। चलो फॉलो कर देना मेरे भाई बस, और कमेंट कर देना। कनकेव मिरर प्रोड्यूसिंग 10 सेंटीमीटर of a long image of an object of an height is 2 सेंटीमीटर। मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो भैया पहले तो m जाओ। अगर m पॉजिटिव है तो मतलब मेरे पास इमेज कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल है मेरे बच्चे। इसका भी कंसेप्ट बताता हूँ। वर्चुअल है, एक बात बताओ, m का मतलब क्या है? मैं। भैया मैं अगर मेरे बच्चे पॉजिटिव हूं तो बच्चे क्या है वो? हमारे पास तो हम वर्चुअली पॉजिटिव हैं। रियल लाइफ में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। सारा किसके कंट्रोल में? भगवान जी के कंट्रोल में। इसीलिए मेरे बच्चे, जब भी एम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या? वर्चुअल इमेज है। अच्छा, अगर एम को मैंने 1 से बड़ा बना दिया तो मेरे बच्चे क्या होगा? अगर एम को 1 से बड़ा बना दिया तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी मेरे पास? बड़ी इमेज बनेगी। याद रखना। तो अब बस यही दो चीजें याद रखना। अगर नेगेटिव आएगा तो कैसी इमेज बनेगी मेरे बच्चे? रियल इमेज बनेगी। रियल में तो मेरे भाई हम भगवान नेगेटिव है, हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है। ठीक है ना? और मेरे बच्चे याद रखना, अगर 1 से ज्यादा आ गया इसकी वैल्यू तो मतलब मेरे बच्चे, हाँ सॉरी सॉरी, अगर 1 की वैल्यू ज्यादा आ गई तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है? इमेज बन रही है मेरे पास, छोटी सी निक्की सी इमेज बन रही है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम अच्छे से सॉल्व। पहले एक बार इसको इरेज कर लो। मैंने आपको भैया कंसेप्ट तक बताया है मेरे भाई, इसको कैसे करना है। कनकेव मिरर प्रोड्यूस होंगे 10 सेंटीमीटर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन हाइट इज, हाँ जी, तो भैया 10 सेंटीमीटर लूँ तो भैया इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, एच आई अपॉन एच ओ। मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू में एम। तो भैया मैंने m की वैल्यू पुट करी। कनकेव मिरर है, नेगेटिव में आनी चाहिए, देखते हैं वो मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे, अगर हम इसका ना मोड लगा के भी कर सकते हैं, मोड लगा के कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हमें सिर्फ क्या निकालनी है उसके अंदर? अच्छा हाँ, इसमें तो मैग्निफिकेशन निकाले ना, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में घुसना ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हमें ये नहीं दे रखा कि भैया ये रियल इमेज बनी है, ये वर्चुअल इमेज बनी है। कैन प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हमें कुछ नहीं बता रखा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ। मेरे भाई हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो और हो सकता है ये नेगेटिव भी हो, जब तक नहीं दे रखा तो हम मोड लगा के सोल्व करेंगे। अब वैल्यू आई है मेरे पास 5। 1 से ज्यादा है 1 से कम है? भैया 1 से बिल्कुल ज्यादा है, तो मेरे बच्चे क्या होगी? मेरे पास बड़ी इमेज होगी। याद रखना निकम्मो, बस यही है क्वेश्चन। और भैया ये न्यूमेरिकल्स में आएगा तो फटाफट करना है तुमने। एक्चुअल में यही क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई।
चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए 1 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड नियर ए कनकेव, फिर वही बात आ गई कनकेव मिरर, एंड मैग्निफिकेशन इज 10, तो भैया 10 पुट कर, तो आंख बंद करके, और एच आई ही हमें निकालना है, एच ओ दे रखा है, एच ओ भी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे, 100 आ गया क्या एच आई, बस यही निकालना था ना, बता इतना आसान क्वेश्चन था। अरे नहीं भाई गलत निकाल दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी वैल्यू, बस यही निकालना था मेरे बच्चे। इसका मैग्नीफिकेशन 10 का मतलब 10 गुना इमेज बड़ी हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो मेरे बच्चे अभी देखो, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जब तक मैग्नीफिकेशन के अंदर हमें मेंशन ना हो। तो भैया अगर हाइट दे रखी हो तो हम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्करों में नहीं फंसेंगे, याद रखना। क्योंकि मेरे बच्चे कनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, कन्वेक्स है जो सिर्फ पॉजिटिव इमेज बनाता है, मतलब पॉजिटिव वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो छोटी इमेज बनाता है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड इन 12 सेंटीमीटर फ्रॉम एन कनकेव कन्वेक्स मिरर। देखो भैया एक बात और मुझे बतानी है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना, इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखोगे तो तुम प्रो बनोगे, पहली वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रो बनना है तो भैया डोंट स्किप इट, जस्ट डू इट। चलो इसमें क्या दे रखा है, ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन कन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब क्या है कन्वेक्स है तो क्या लूंगा भैया, मैं पॉजिटिव लूंगा। और हमारे पास क्या दे रखा है, एक निडल, तो मतलब u की वैल्यू दे रखी है, और u हमेशा याद रखना मेरे भाई नेगेटिव आएगा, चाहे कोई तुम्हें भगवान जी आके भी कहे ना भाई u को पॉजिटिव लेना, मैं तो नेगेटिव लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये एक ऐसा फिजिक्स का रूल है जो कभी चेंज नहीं होगा, आगे जाके भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए भैया इसको तो रट्टा मार लो, u ऑलवेज बी ए नेगेटिव। तो भैया पहले तो हम v निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे, लोकेशन ऑफ इमेज, कि भैया इमेज है कहाँ पर, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो गूगल मैप्स को कहते, ठीक है, बट गूगल मैप्स यहाँ पर काम नहीं करता मेरे बच्चे। तुम यहाँ पर क्या मेथड लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वही कह रहा हूँ भाई, एक फिर दोबारा एक बात कह रहा हूँ, तुम 10th लेवल में हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालने सीखो। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, फोकल लेंथ दे रखी है, बस यहाँ पुट्टी तो करा है मैंने, 1/15 इक्वल्स टू में, अच्छा एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, एक बढ़िया सी चीज याद आई मेरे को। अब ये 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये पोल और फोकस के बीच में पड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो भैया वर्चुअल इमेज बनेगी, वी क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। अभी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस है। अच्छा जी, ये तो कन्वेक्स मिरर है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी। ले भाई साहब, कितना अच्छा कंसेप्ट हो गया हमारे लिए। और 12, तो भैया नेगेटिव था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/12, इसका एलसीएम आ गया 60, तो मेरे भाई 4 + 5 60/9, कितना बच गया मेरे पास, 20/3। बस यही था मेरे पास आंसर किसका, ये आया मेरे पास v। तो ऑब्जेक्ट बन इमेज बन रही है यहाँ पर, और इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू में -v/u, याद रखो इसको। m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को, v की वैल्यू दे रखी है भाई 20/3, और u की वैल्यू -12। भैया अभी तुम्हें क्लियर होगा, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या आ गई, पॉजिटिव। भैया फिजिक्स ऐसी चीज है, आपकी कंसेप्ट को कभी गलत नहीं होने देती। तो मेरे पास आंसर आ गया 20/3, इंटू में 4 इंटू में 3 कर देता हूँ, 12 की जगह मैं ये लिख देता हूँ मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा 5, 5 बचेगा ना मेरे पास, 5/9 मेरी मैग्निफिकेशन आ गई। तो मतलब इमेज कैसी है मेरे बच्चे, छोटी इमेज मेरे पास फॉर्म्ड हुई है। और देखो अब मैंने अब आपको सारी चीज निकालनी सिखा दी। अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कल बेटा मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। और मेरे बच्चे अब एक बार घर से अच्छे से करके आना, नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा मेरे बच्चे। आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक, बाय बाय।